एक वैज्ञानिक ने मानव क्लोनिंग मशीन बनाया। वह अपने मशीन का प्रयोग करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वह उसे अपनी प्रयोगशाला के अंदर ले गया और मानव क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। एक दिन वैज्ञानिक ने महिला के बेटे को बुलाया और अपनी मां को पहचानने के लिए कहा। वह आदमी लैब में पहुंचा और अपनी मां की जैसे 4 महिलाओं को देखा। क्या आप इन 4 महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि उस आदमी की मां कौन सी है? देखिए जासूस भाइयों, और बताइए। भूरे बाल वाली महिला ही उस आदमी की मां है। केस नंबर 280, बेटी का अपहरण। स्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में घूम रही थी। तभी उसके पास एक फोन आया और वह फोन में व्यस्त हो गई। एक नकाबपोश आदमी उसकी बेटी से संपर्क किया और उसे उठा लिया। स्टेला को अपहरणकर्ता का सिर्फ परछाई ही दिखाई दी। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन किया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे और स्टेला ने पूरी घटना की जानकारी दी। मेहुल ने तुरंत 4 संदिग्धों की पहचान कर ली। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 लोगों में से अपहरणकर्ता कौन है? देखिए देखकर बताइए मेरे जासूस भाइयों। जिसने अपहरण किया था उसके गर्दन पर एक तिल है, उसी ने अपहरण किया था। केस नंबर 229, डेविड को जासूसी कहानियां पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वह पूरे दिन डिटेक्टिव मेहुल की किताबें पढ़ता था। एक दिन जब वह किताब पढ़ा था, उसके कमरे में कोई अंदर आया। उसने डेविड के साथ बहस की, उसके गर्दन पर मारा और उसका अपहरण कर लिया। जासूस मेहुल को इसके बारे में सूचित किया गया और वह तुरंत डेविड के घर पर पहुंचे। मेहुल को डेविड की किताब में एक नोट मिला। फिर उन्होंने घर में 3 लोगों से पूछताछ की। पत्नी: मैं सुबह से घर में हूँ, मैं आज अपने स्कूल में भी नहीं गई। नौकरानी: मैं बॉस को चाय देने के लिए कमरे में गई और बॉस वहां पर नहीं थे, तब मैंने आपको बुलाया। बेटा: मैं अपने पिता से बात नहीं करता, ना ही मैं उनके कमरे में जाता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। सुराग और 3 लोगों के बयानों को सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण किसने किया? सोचिए मेरे जासूस भाइयों, और सोच कर बताइए। नोट में लिखे गए नंबरों का मतलब है बेटा। डेविड ने मेहुल के लिए सुराग छोड़ दिया था कि उसके बेटे ने उसका अपहरण कर लिया।